मैं एक मुस्लिम हूँ और नफरत इतना फैल गया है कि पहले मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब हर कदम पे मुझे ये बताया जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ। जब मैं रेंट पे मकान लेने गई तो मुझे मकान नहीं मिला, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था, सिर्फ इस वजह से कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो ये नफरत नहीं है तो और क्या है। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उनके कहने का तो वो झूठ के तो वो लंदे हैं, ठीक है, और वो कितने बड़े झूठे हैं तो अब पूरा देश जानता है। इस देश का गृह मंत्री पब्लिक में कहता है कि हमने 2002 में उनको सबक सिखा दिया। जिन लोगों का वो गृह मंत्री है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस शख्स पे है, वो कहता है कि मैंने उनको सबक सिखा दिया। ये घृणा नफरत नहीं है तो और क्या है। जब बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाई जाती है तो ये नफरत नहीं है तो और क्या है। आज इस देश में बिल्कुल सही कहते हैं राहुल गांधी, नफरत का बाजार है और उसमें अगर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं तो इससे सुंदर राजनीति कोई हो नहीं सकती। ये भी बात की जा रही है कि जो बीजेपी है वो कोविड के बहाने आपके इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। आप भी देख लीजिए ना, संसद चला रहे हैं, कहते हैं कि आप बंद कीजिए। चाइना की फ्लाइट चल रही है, कहते हैं कोविड आ रहा है। ये कोविड बड़ी अजीब चीज है। जब बीजेपी की रैली होती है तो कोविड नहीं होता, जब किसान आंदोलन होता है तो कोविड हो जाता है, फिर बीजेपी का चुनाव होता है कोविड नहीं होता, भारत जोड़ो यात्रा होती है तो कोविड हो जाता है। मैं समझता हूँ बीजेपी को कोविड हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री का इलाज करवाना चाहिए। ये इस सरकार का हमेशा से रहा है, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने ये जो करते रहते हैं, ये इनका एक एजेंडा है और इसके तहत ये चलते हैं। तो राहुल जी ठीक कहते हैं, जो कह रहे हैं ये एक सही बात है कि ये इसी के तहत चलते हैं। जी, मेरा नाम पार्वती साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। आप पैदल चल रही हैं राहुल गांधी के साथ में? जी बिल्कुल, पैदल चल रही हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अभी कन्याकुमारी से चलकर हम हरियाणा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और जन जन को जोड़ने का यात्रा है। और इसमें जो भी देश में गंभीर समस्या, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या महिला उत्पीड़न हो, या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे हो, तमाम देश में गंभीर समस्या है जिसको लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी उस परिवर्तन के एक आइकॉन है। देश में कौन सी ऐसी गंभीर समस्या है जो राहुल गांधी जी दूर कर सकते हैं, या फिर जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दूर नहीं कर सकते? आप तो देख ही रहे हैं क्या समस्या। मैं तो पहले ही बता दी, मैं क्या पूरी जनता बोल रही है कि देश में इतनी गंभीर महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों को रोजगार नहीं मिले, युवा आज ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार तो देख ही रहे हो कितनी बढ़ चुकी है, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम जो गंभीर समस्या। लोग राजनीति करने नहीं निकले हैं, हम लोग एक भारत जोड़ने निकले हैं। लोगों में जो भी समस्या है, वाद विवाद है, जो हिंदू मुस्लिम, तो हम सभी को एक अखंड भारत बनाने के लिए चल रहे हैं, भाईचारे की भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने वाली काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक व्यूज मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम, खास चैनल का ये मकसद है कि पब्लिक की आवाज़, जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। आपको बता दें कि अभी राहुल गांधी द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, और अभी फिलहाल हम हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद हैं। और मेरे पीछे अभी जो जनता देख रहे हैं, ये राहुल गांधी के समर्थन में और उनका साथ देने के लिए जो है सड़कों पर उतरे हैं। और हाथों में आप ये देख सकते हैं कांग्रेस का जो है ध्वज सबके हाथों में लहरा रहा है। राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो लोग लेके सड़कों पर उतरे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि क्या मकसद है, क्या उनका पॉइंट है, और क्या वो कहना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर के। तुम क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ने जो है बहुत बड़ा जो है मुहिम छेड़ा है, और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा का एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने मुहिम छेड़ा, और लाखों लोग समर्थन भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहने की तो बात ही ये है कि जब लाखों लोग समर्थन कर रहे हैं, इनफैक्ट लाखों नहीं करोड़ों लोग समर्थन कर रहे हैं तो उसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं एक मुस्लिम हूँ और नफरत इतना फैल गया है कि पहले मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब हर कदम पे मुझे ये बताया जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ। जब मैं रेंट पे मकान लेने गई तो मुझे मकान नहीं मिला, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था, सिर्फ इस वजह से कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो ये नफरत नहीं है तो और क्या है जी। तो आप जो है असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं भारत में? यहाँ पे
मैं असुरक्षित के साथ साथ अपने आप को बहुत निचला महसूस करती हूँ। मैं एक भारत की नागरिक हूँ जिसका मुझे हमेशा से गर्व था, लेकिन अब मुझे बताया जाता है कि मैं सेकंड क्लास हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भारत की नागरिक के पहली श्रेणी में नहीं आती हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो है भारत धर्मनिरपेक्ष बन चुका है पूरी तरह से जब से 370 कश्मीर से हटाया गया है। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उनके कहने का तो वो झूठ के तो पुलिंदे हैं, ठीक है, और वो कितने बड़े झूठे हैं जो अब पूरा देश जानता है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है काफी बड़ा मुहिम है कन्याकुमारी से श्रीनगर जाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो है इसे राजनीति का रूप भी दिया जा रहा है? जी, ये राजनीति है जी, सुंदर राजनीति है, उस तरह की राजनीति जो इस देश में होनी चाहिए, देश बदलने की राजनीति है। नफरत और झूठ के खिलाफ खड़ा होना एक शुभ राजनीति की शुरुआत है जी। और भारत जोड़ो यात्रा ने वो शुरुआत की है। इससे हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, ये शुरुआत होती है। जैसे कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है जी, आगे और लड़ाई है, तो असली लड़ाई कभी आगे बाकी है। तो अभी राहुल गांधी जी ने एक भाषण में ये कहा कि ये जो नफरत की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपको कहाँ ही नफरत दिखाई दे रहा है जो राहुल गांधी जी ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर और आरएसएस पर? आपको नहीं दिखाई दे रहा? इस देश का गृह मंत्री पब्लिक में कहता है कि हमने 2002 में उनको सबक सिखा दिया। जिन लोगों का वो गृह मंत्री है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस शख्स पे है, वो कहता है कि मैंने उनको सबक सिखा दिया। ये घृणा नफरत नहीं है तो और क्या है? जब बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाई जाती है तो ये नफरत नहीं है तो और क्या है? आज इस देश में बिल्कुल सही कहते हैं राहुल गांधी, नफरत का बाजार है, और उसमें अगर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं तो इससे सुंदर राजनीति कोई हो नहीं सकती। ये भी बात की जा रही है कि जो बीजेपी है वो कोविड के बहाने आपके इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। आप ही देख लीजिए ना, संसद चला रहे हैं, कहते हैं कि आप बंद कीजिए। चाइना की फ्लाइट चल रही है, कहते हैं कोविड आ रहा है। ये कोविड बड़ी अजीब चीज है। जब बीजेपी की रैली होती है तो कोविड नहीं होता, जब किसान आंदोलन होता है तो कोविड हो जाता है, फिर बीजेपी का चुनाव होता है, कोविड नहीं होता, भारत जोड़ो यात्रा होती है तो कोविड हो जाता है। मैं समझता हूँ बीजेपी को कोविड हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री का इलाज करवाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या 2024 में राहुल गांधी को देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? वो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी, कोई अपने आप तय नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज इसमें आज देश में ये नहीं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये दूर की कौड़ी है। आज सबसे बड़ी सवाल है कि क्या इस देश में लोग झूठ को झूठ कहने की हिम्मत करेंगे? क्या इस देश में जो लोगों के दिमाग पे झूठ का कब्जा है उस पर सेंध लगेगी? वो ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह यादव जी। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की इस इतनी बड़ी मुहिम जो है छेड़ी है इन्होंने, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक के जाने का जो है इतना बड़ा जो मुहिम है और करोड़ों लोग साथ में चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के लिए, अपना भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, ये पूरे देश में शोर और जोर के साथ इस पे यात्रा में चल रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सपोर्ट के लिए। और आज यहाँ से गुजर रहे हैं तो उसके स्वागत के लिए बहुत हर कोई खुश है इसको यात्रा से, और हम इसके स्वागत के लिए तैयार हैं। विपक्षियों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ये राजनीति के लिए कर रहे हैं और 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कर रहे हैं। सर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आम जनता परेशान है इस सरकार से। महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ से, चारों तरफ से बेरोजगारी फैली हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भारत, हर आदमी को, मजदूर, लेबर, बड़े से बड़े आदमी को इसके साथ जोड़कर चल रहे हैं, और एक यही कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा इसका एक स्लोगन बनाया गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि जो भाजपा है और जो आरएसएस के लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और भारत में नफरत फैलाकर बांट रहे हैं भारत को। ये इस सरकार का हमेशा से रहा है, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने ये जो करते रहते हैं,
ये इनका एक एजेंडा है और इसके तहत ये चलते हैं। तो राहुल जी ठीक कहते हैं जो कह रहे हैं, ये एक सही बात है कि ये इसी के तहत चलते हैं जी। बंटवारे की नीति पे। विपक्षी ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विशेष समुदाय को लेकर आगे चल रहे हैं और उन्हीं का समर्थन पाना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं इसका मकसद यही है, एक आम जन आदमी को इसके साथ जोड़ा जाए और हर किसी को, हर वर्ग को छोटे से ऊपर लेकर मिलकर चला जाए। इसी के तहत ये मुहिम चलाई गई है और ये इसी के तहत यात्रा चल रही है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। आप पैदल चल रही हैं राहुल गांधी के साथ में? जी बिल्कुल, पैदल चल रही हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अभी कन्याकुमारी से चलकर हम हरियाणा। आप इस भारत जोड़ो यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आप खुद कन्याकुमारी से यहाँ तक अभी पैदल आई हैं, तो क्या आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और जन जन को जोड़ने का यात्रा है। और इसमें जो भी देश में गंभीर समस्या, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या महिला उत्पीड़न हो, या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे हो, तमाम देश में गंभीर समस्या है जिसको लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी उस परिवर्तन के एक आइकॉन है जो कि परिवर्तन में सहयोग कर रहे हैं। जनता चाहती है, जनता अधिक से अधिक जनता का जुड़ना, यही राहुल गांधी के प्रति लोकप्रियता। और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर संगठित, शिक्षित, एकत्रित होकर के एक अखंड भारत बनाने का और देश में जो गंभीर समस्या उसको दूर कर परिवर्तन लाने के लिए। देश में कौन सी ऐसी गंभीर समस्या है जो राहुल गांधी जी दूर कर सकते हैं, या फिर जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दूर नहीं कर सकते? आप तो देख ही रहे क्या समस्या, मैं तो पहले ही बता दी, मैं क्या पूरी जनता बोल रही है कि देश में इतनी गंभीर महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों को रोजगार नहीं मिले, युवा आज ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, और महिलाओं का बलात्कार तो देख ही रहे हो कितनी बढ़ चुकी है, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम जो गंभीर समस्या, महिलाओं का लगातार यहाँ पे बलात्कार हो रहा है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम इस पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये काबू में हो जाए, और ये जो है मीडिया के सामने लगातार बोल भी रहे हैं। तो अब कहते तो हैं कब से कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो केवल कागज के महिलाओं की जो दर्द है, पीड़ा है, वो तो कागज के पन्नों पर ही सिमट करके रह जाता है। पर एक्चुअल महिलाओं को देखो, आज भी महिलाएं का लगातार बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस ही आएगी, तो क्या कहना है आपका इस पे? क्या बोले सर? 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो क्या कहना है आपका? देखिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग राजनीति करने नहीं निकले हैं, हम लोग एक भारत जोड़ने निकले हैं। लोगों में जो भी समस्या है, वाद विवाद है, जो हिंदू मुस्लिम, तो हम सभी को एक अखंड भारत बनाने के लिए चल रहे हैं, भाईचारे की भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने वाली काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं और सड़कों पर पैदल चलना ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी अगर हम हरियाणा की सड़कों की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी जी जैसे ही हरियाणा में आए उन्होंने गिनती करवा दी गड्ढों की। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये तो आप देख ही रहे हो, फरीदाबाद की जो रोडों की हालत है, हर जगह गड्ढे, हर गली नाले सब खुदे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको काम दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं सारा यही से टूटा पड़ा है, ये ढके हुए हैं इनको, तो ये सारा सब एक प्लानिंग के तहत चल रहा है, और रोड यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एक प्रकार से रोडों की बड़ी बदहाली है यहाँ पे। तो क्या कांग्रेस सरकार के आने के बाद ये बदहाली दूर हो जाएगी? क्या कहना है आपका? देखो, ये तो चल रहा है, कोशिश रहेगी, हर कोई अपनी कोशिश करता है, कोई कामयाब होता है, कोई नहीं होता है। तो कांग्रेस के एजेंडे में है, तो ये अपना कोशिश करेंगे और इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? चेतन प्रकाश। आप क्या कहना चाहेंगे? जो है राहुल गांधी जी ने इतनी जो है बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है भारत जोड़ने की, भारत जोड़ो यात्रा चला करके, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम से पहले हमारा राष्ट्र है, और राष्ट्र की जो एकता है वो सर्वोपरि है, इसलिए भारत को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश के अंदर संप्रदायवाद, जातिवाद, देश जो फैला हुआ है, जब तक ये देश जातिवाद, संप्रदायवाद ये खत्म नहीं होगा, ये देश संगठित नहीं हो सकता। इसलिए देश को जोड़ने के लिए सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और राष्ट्र के हित में सबसे पहले एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर देश के अंदर एकता होगी तो देश के अंदर मजबूती आएगी, अगर देश के अंदर एकता नहीं होगी तो सारा संगठन, सारी शक्तियां हमारी फेल हो जाएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले देश के अंदर एकता की जरूरत है, और राष्ट्र हित सर्वोपरि है।
राष्ट्र के अंदर जातिवाद, द्वेष, संप्रदायवाद, अगर इन्हीं में हम भटके रह जाएंगे और लड़ते झगड़ते रहेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।